डॉक्टर ने मरीज को कह दिया कि आपके पास बहुत कम वक्त है। अगर आप या आपका कोई प्यारा जिंदगी की जंग लड़ रहा है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सेहत कायम रखने के हथियार मौजूद हैं। क्या माजी का कोई गम है, कोई गुस्सा है जो आपके अंदर पल रहा है, होशियार हो जाए, ये कैंसर की खुराक या किसी बड़ी बीमारी का लाने का सबब भी बन सकता है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे तो आप सोचें कि आप कौन कौन सी बीमारियों से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ज़रा तसव्वुर करें इस चीज़ को कि एक डॉक्टर ने मरीज को कह दिया कि आपके पास बहुत कम वक्त है, और कुछ अरसे बाद वो डॉक्टर के पास वापस आता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दे दी है। डॉक्टर को तजस्सुस होता है, उसे कहता है कि तुमने भाई क्या किया है, ऐसा कौन सा अल्टरनेट मेथड यूज़ किया है, कौन से अल्टरनेट मेडिसिन या अल्टरनेट ट्रीटमेंट यूज़ किया जिसकी वजह से आपको स्टेज 4 का कैंसर रिवर्स हो गया। आज की जो वीडियो है वो एक बुक की समरी है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ डिफरेंट बुक्स की स्टडीज़ के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी। बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, वो ये कि इसमें जितनी भी बातें, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो सारे के सारे तालीमी मकासद के लिए हैं और अवेयरनेस के लिए हैं। अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है तो वो किसी माहिर तबीब की ज़ेर निगरानी कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जो डिफरेंट सेहत के हवाले से, सेहत को कायम रखने के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये एक बुक समरी है। इस बुक का नाम है रेडिकल रिमिशन। ये किताब जो है, बुक जो है, ये लिखी है डॉक्टर कैली टर्नर ने, जो कि PhD हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आज मैं इस किताब का निचोड़ दूंगा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट दूंगा आपको और बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर ये किताब पूरे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर लिखी गई है, उनकी हीलिंग के ऊपर लिखी गई है कि कैसे उन्होंने अपना 4th स्टेज का कैंसर हील किया है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे तो आप सोचें कि आप कौन कौन सी बीमारियों से और अपनी सेहत को कैसे कायम रख सकते हैं। अगर आप या आपका कोई प्यारा ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सेहत कायम रखने के हथियार मौजूद हैं। और कोई फैक्टर मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर फैक्टर में एक ज़िंदगी का राज मौजूद है। अब चलते हैं इस बुक समरी की तरफ, जो कि मैंने इसका पूरा कंप्लीट एक किताब को डिटेल मैंने पढ़ा है और उसमें से कॉन्सेप्ट मैंने निकाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। डॉक्टर कैली ने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने दुनिया के 10 ममालिक में गई और जाके इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेशेंट से मुलाकातें की जो कि 4th स्टेज कैंसर में थे, और इन्होंने उनसे जाके इन्होंने पूछा कि आपने कैसे हील अप किया, और तकरीबन 75 फैक्टर्स जो हैं इन्होंने निकाले ऐसे कि वो उनमें कॉमन पाए जाते थे, और 75 में से इन्होंने 9 फैक्टर्स ऐसे निकाले जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किए और सेल्फ हील किया किसी माहिर तबीब के ज़ेर निगरानी में। वो 9 फैक्टर में से जो 2 फैक्टर हैं वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, और जो 7 जो फैक्टर्स जो हैं वो स्पिरिचुअल, सोशल और इमोशनल फैक्टर से रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले एक रेडिकल रिमिशन का मैं आपको बता दूं। ये रेडिकल रिमिशन का मतलब ये होता है कि वो बंदा या वो मरीज जो अपनी ज़िंदगी के अंदर डेथ बेड पे मौजूद हो, वो दोबारा उसको सेहत याबी मिल जाए, वो रेडिकल रिमिशन में आता है। और इसके अलावा इसका जो सही कॉन्सेप्ट वो ये है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वाइज़ा मरज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ शिफा वही देता है। तो रेडिकल रिमिशन का जो असल बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते कॉन्सेप्ट ये है कि बीमारी जो है या शिफा जो है वो किसी दवाई में नहीं है, शिफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से दी जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इन कॉन्सेप्ट को या इन अल्टरनेट मेथड को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रेडिकल चेंज ले आएंगे। अब चलते हैं फैक्टर 1 की तरफ, रेडिकल चेंज योर डाइट, ग़िज़ा में तब्दीली। वो ये है कि जब डॉक्टर कैली ने देखा कि वो जो पेशेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से 3 चीज़ें निकाल दी, 2 चीज़ें ऐड कर ली थी। वो 3 चीज़ें क्या है? वो पहली चीज़ ये है कि इन्होंने शुगर अपनी ज़िंदगी से निकाल दी थी, दूसरा
मीट इन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, और तीसरा इन्होंने रिफाइंड फूड अपनी ज़िंदगी से निकाला। 2 चीज़ें इन्होंने ऐड कर ली थी। 2 चीज़ें क्या थी? वो ये है कि पहली चीज़ इन्होंने वेजिटेरियन हो गए थे, वेजिटेबल्स खाते थे, और सेकंड चीज़ फिल्टर्ड पानी पी। इसमें साइंस क्या कहती है? साइंस शुगर के हवाले से कहती है जो कैंसर पेशेंट होते हैं, एक वारबर्ग इफेक्ट है, जो कि एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है डॉक्टर ओटो वारबर्ग, उन्होंने ये साबित किया था कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल के मुकाबले में 10 से 50 गुना ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं। जब आप चीनी खाते हैं तो ये कैंसर को फीड कर रहे होते हैं। जब आप चीनी खाते हैं तो ये कैंसर को फीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा गोश्त के अंदर जो है IGF-1 हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। और सेकेंडली जो डिफरेंट साइंस रिसर्च ये कहती है कि मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध जो है, उसके अंदर कैसेन होता है, जो कैसेन जो है वो भी जो है आपके कैंसर सेल्स में फैलने में मदद देता है। इसकी डिटेल तो मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे देता है, लेकिन इसकी रिसर्च साइंस में बहुत डिटेल्ड मौजूद है इसकी, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा जरूर। इस किताब के अंदर एक जॉन की स्टोरी भी है। वो ये है कि जॉन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। उसने डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि इसकी सर्जरी होगी, लेकिन इन्होंने अल्टरनेट मेथड यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी से ग्लूकोज यानी कि शुगर और रिफाइंड फूड्स और इसके अलावा मीट, अपनी ज़िंदगी कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने कैंसर को शिकस्त दी। सेकेंड फैक्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, सेहत का कंट्रोल। डॉक्टर कैली ने इस पे रिसर्च की, इन सर्वाइवल पे रिसर्च की, तो ये देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाके अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने आप को जाके डॉक्टर से, तबीब से जाके क्वेश्चन रेस किए, आखिर मुझे क्या मसला हुआ है। आप वहाँ पे जाके, क्योंकि एक तबीब जो होता है वो आपका कंसल्टेंट होता है, गाइडर होता है, आपकी बीमारी का पार्टनर होता है, वो आपको गाइडलाइन देता है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी बीमारी को कैसे ठीक करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो बेचारे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वहाँ पे जाके परेशान और घबरा जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक स्टोरी बताई गई है। एक पेशेंट है, उसका नाम है शिन, उसको किडनी का कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने, तबीब ने उनको जवाब दे दिया, लेकिन वो जब वो घर आया, घर आने के बाद उसने अपने आप को छोड़ा नहीं, बल्कि उसने एक विल पावर को जगाया और अल्टरनेट मेथड यूज़ किया, जो कि उनको किसी एक माहिर तबीब ने बताया था, जो कि अल्टरनेट मेथड को यूज़ करते थे। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस घर में डिफरेंट हीलिंग प्रोसेस शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने सूरत के सामने बैठते और जाके ब्रीथिंग करते और इसके अलावा ऑर्गेनिक डाइट लेते, जिससे वो 25 साल तक वो जिंदा रहे। मेडिकल साइंस के अंदर इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि जब बेबसी का एहसास हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और ज़िंदगी का जो दौरानिया वो कम हो जाता है। जब मरीज़ एक्टिव होता है तो इसका स्ट्रेस लेवल जो है ना कम होता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होता है, जो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं बीमारी के खिलाफ बेहतर काम करते हैं। थर्ड फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग योर इंट्यूशंस। डॉक्टर कैली ने जब रिसर्च की, देखा इन लोगों के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो कि डॉक्टर ने से उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन अंदर से जो है उन्होंने ये महसूस किया कि हम ज़िंदगी की बाजी हारेंगे नहीं, हम ज़िंदगी के लिए जंग लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी जंग लड़ी और वो सेहत याब हुए। उन्होंने डिफरेंट अल्टरनेट मेथड यूज़ किए। इसका मतलब ये हुआ, साइंस ये कहती है कि जो हमारी गट हेल्थ है, जो हमारा गट है, जिसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। दफ़ा आपने सुना होगा कि कोई एक गट फीलिंग आ रही है। वो गट फीलिंग क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि अंदर से अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह ताला की मदद आती है कि आपको ये अल्टरनेट मेथड यूज़ करना चाहिए। इसमें से इसी बुक के अंदर एक स्टोरी लिखी है। एक पेशेंट थे सोजन, उसको पैनक्रियाटिक कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि आप फ़ौरन सर्जरी करवा लो, लेकिन डॉक्टर के ऑफिस में से इसे अंदर से एक आवाज़ आई, इस तरीके से नहीं, इस बार नहीं। इसने वो सर्जरी नहीं करवाई और मुतबादिल तरीके अपनाए और वो कई सालों तक वो जिंदा रही। फैक्टर जो है वो है हर्बल सप्लीमेंट्स एंड हर्ब्स। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाहुम, दी हुई पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। हकीम अजमल खान साहब रहमतुल्लाह का कौल है, अगर ग़िज़ा गलत हो तो दवा बेअसर है, और अगर ग़िज़ा बिल्कुल ठीक है तो दवा की ज़रूरत कम ही पड़ती है। कीमोथेरेपी का मकसद होता है कैंसर के जर्म्स को, कैंसर को मारना, लेकिन इन मरीजों ने का मकसद कुछ और ही था। जिस्म को इतना मजबूत बनाना था कि कैंसर को बाहर निकाल दे। इनमें से जो सर्वाइवर जो थे, इन्होंने 3 मकासद के लिए हर्बल सप्लीमेंट्स को यूज़ किया। पहला, अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा,
बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया, तीसरा इम्यूनिटी को बूस्ट किया। 19th सेंचुरी के अंदर दो बड़ी थ्योरीज आई थी। पहली थ्योरी आई थी जर्म्स थ्योरी और दूसरी आई थी टेरेन थ्योरी। जर्म्स थ्योरी जो थी लुई पैस्चर ने बताई थी और उसने ये कहा था जो भी बीमारी आती है वो जरासीम की वजह से आती है, वायरसेस की वजह से आती है और फंगस की वजह से आती है। पूरी दुनिया के जितने बड़े इदारे थे उन्हें इसको कबूल किया और इसी रिसर्च और की बुनियाद पे, इसी थ्योरी की बुनियाद पे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स वगैरह बनाए गए। दूसरी साइड पे आई थी टेरेन थ्योरी। जो टेरेन थ्योरी थी वो एंटोनी बेशम ने बताई थी और इसमें इन्होंने बताया था द जर्म इज नथिंग, द टेरेन इज एवरीथिंग। मतलब कि जरसूमा कुछ नहीं है, असल अंदर का माहौल होता है, जिस्म के अंदर का माहौल होता है। एक मिसाल है, मछली अगर बीमार हो जाती है मछली को दवाई नहीं खिलाई जाती बल्कि उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है, मतलब कि उसके एक्वेरियम का पानी चेंज किया जाता है। इसी तरह मरीज के अंदर का माहौल चेंज किया जाता है ताकि वहां कैंसर जिंदा न रह सके। विटामिन वगैरह और डिफरेंट मशरूम्स के तहत जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाती है ताकि वो उस कैंसर का मुकाबला कर सके। इसी बुक के अंदर एक स्टोरी बताई गई है। जैनी उसका नाम था, उसको ब्लड कैंसर था। उसने डॉक्टर की बात मानने के बजाय अपनी डाइट बदली और 40 के करीब डिफरेंट हर्बल सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए और उसका जिस्म जहरीले मादों से पाक हो गया और हैरत अंगेज तौर पर उसकी कैंसर बगैर दवाई के खत्म हो गया। आप वीडियो जरूर देखिएगा। अभी जो 60 साल के लोग जो हैं और जो 60 क्रॉस कर रहे हैं वो 9 फैक्टर जरूर देखिएगा क्योंकि ये उन लोगों के लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। 5वां फैक्टर जो है वो रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस हैं, यानी कि जो दबे हुए जज्बात होते हैं आपके माइंड के अंदर, ये आपकी जो डिफरेंट साइकोसोमेट्रिक डिजीजेज होती हैं, इवन के कैंसर भी है, वो उसको पालता है, वो लेके आता है बीमारियां। क्या माजी का कोई गम है, कोई गुस्सा है जो आपके अंदर पल रहा है, होशियार हो जाए, ये कैंसर की खुराक या किसी बड़ी बीमारी का लाने का सबब भी बन सकता है। अली हजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि जिस दिल में खौफ कम हो जाए वहां पे शिफा उतरती है। साइंस हमें यह बताती है कि अगर हमारे जहन में कोई मुसलसल दबाव हो, स्ट्रेस हो, कोई पुरानी यादें हो जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता हो, स्ट्रेस डिप्रेशन होता हो, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कॉर्टिजोल और एड्रेनालाइन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और उसकी वजह से हमारा जो बॉडी जो है, जो इम्यूनिटी सेल है वो वीक हो जाते हैं और हमारा हार्मोनल जो है, जो इम्यूनिटी सेल हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, जिससे कैंसर सेल्स जो है मर नहीं पाते। जज्बात को, जो इमोशंस हैं उसको रिलीज करना पड़ता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है और बीमारियों के खिलाफ काम करता है। इस किताब के अंदर जो स्टोरी बताई गई है इससे रिलेटेड वो ये है कि जो एक पेशेंट को लंग्स कैंसर था, डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया था। इसने एक मेडिटेशन रिट्रीट में जाकर अपने सालों पुराने गुस्से का इलाज करवाया और इस जज्बात को इमोशनल डिटॉक्स किया और फिर इसको शिफायाबी मिली। छठा फैक्टर जो है वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव इमोशन है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि गुस्सा बीमारियों का जड़ है और दिल का सुकून शिफा की जड़ है। खुशी और शुक्र ये बहुत बड़े जज्बात हैं, ये एक बहुत बड़ा एक पिल्स हैं। ये अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी पे अपनाते हैं तो आप बड़ी बड़ी डिजीज़ से आप शिफायाब हो सकते हैं। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो उसके 5 मिनट की जो मुस्कुराहट है या थोड़ी सी मुस्कान है तो आपके अंदर क्या हार्मोनल चेंज करती है, ज़रा ये आप गौर से सुनिएगा। जो आपका डोपामीन है, मोटिवेशनल हार्मोन है, वो इन्हांस हो जाता है। सेरोटोनिन जो है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, ये एंग्जाइटी को कम कर देता है। ये एंडोर्फिन जो होता है ये नेचुरल पेन किलर होता है, पेन को रिलीव करता है, टेंशन को कम करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये लव हार्मोन भी कहलाता है, जो कि बॉन्डिंग एंड कनेक्शन हार्मोन कहलाता है। ये जब ये आपके इंक्रीज होने वाले हार्मोन, दो जो हार्मोन है और बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखते हैं आपको, वो कम हो जाते हैं। कॉर्टिजोल लेवल कम हो जाता है, एड्रेनालाइन जो है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है, हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल हो जाती है और साथ में जो न्यूरॉन्स एक्टिवनेस होती है, जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। और एड्रेनालाइन कम होने से आपका जो फ्लाइट एंड फाइट मोड जो होता है वो ऑफ हो जाता है और जो माइंड की जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम हो जाती है। हैप्पीनेस, खुशी, मुस्कुराहट जो इंसान को है, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो आपके डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी में से निकलते हैं, जिसकी वजह से आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि डिजीज़ के खिलाफ जो लड़ते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से और ताकतवर हो जाते हैं डिजीज़ के खिलाफ काम करता है। 7वां फैक्टर है सोशल सपोर्ट, सोशल गैदरिंग।
جب بندہ کسی بڑی بیماری میں جیسے کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے. تو اکیلا نہیں ہونا چاہیے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ تنہائی جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. جتنے بھی یہ سروائیورز تھے، سروائیورز نے اپنی زندگی کے اندر جو یہ بیمار ہوئے، کینسر ہوا انہیں 4 سٹیج کا یا 5 سٹیج کا کینسر ہوا، انہوں نے جا کے تنہا نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا سوشل سرکل میں لوگوں سے ملاقاتیں کی، ریلیٹیوز میں انوالو ہو گئے، دوستوں میں انوالو ہو گئے اور اپنی سوشل سرکل یا گیدرنگ کو انہوں نے بڑھا لیا. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی سے سلام کرتے ہیں تو آپ کا آکسیٹوسن لیول ہائی ہوتا ہے. جب آپ کا آکسیٹوسن لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے. جب اسٹریس لیول آپ کا ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. آپ کے جو کلر سیلز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بیماری سے لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور وہ پاورفل ہو جاتے ہیں. اس کتاب کے اندر ایک اسٹوری بتائی گئی ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ کیتھرین نام کی ایک فیمیل پیشنٹ تھی جس کو لیور کینسر ہو گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا اس 4 سٹیج کینسر کا علاج کر سکے. اس نے جا کے اپنے فرینڈ سرکل، وہ اکیلی نہیں ہوئی، تنہا نہیں ہوئی، وہ ڈیتھ بیڈ پہ نہیں پہنچی. اس نے جا کے اپنے دوستوں سے، اپنے ریلیٹیو سے، کمیونٹی سے جا کے ریکویسٹ کی، جا کے اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہیں کیا اور اپنے اس کینسر کی بیماری کے لڑنے کے لیے انہوں نے کمیونٹی کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے اس نے کینسر کو شکست دی. 8واں فیکٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اسپرچل کنیکشنز، روحانی تعلق. جو سروائیورز تھے انہوں نے اپنا تعلق اسپرچویلٹی کے ساتھ جوڑا، روحانیت کے ساتھ جوڑا اور انہوں نے میڈیٹیشن سینٹرز جوائن کیے یا کہیں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو کسی روحانی طور پر اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس شروع کی. بعضوں نے میڈیٹیشن سینٹرز جوائن کیے اور میڈیٹیشن شروع کی. میڈیٹیشن کے اوپر تو میں پوری ویڈیو بناؤں گا، ان ڈیپتھ ویڈیو بناؤں گا کہ میڈیٹیشن ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالتی ہے. سارا کمال میڈیٹیشن کا ہے. جو اپنی زندگی کے اندر صرف 5 to 10 منٹس میڈیٹیشن روزانہ کر لے گا وہ اپنے اوپر کنٹرول کر پائے گا اور اس کے ڈیسیژن پاور، اس کا فوکس بہت انہانس ہو جائے گا. میڈیٹیشن کرتا ہے کیا ہے؟ یہ آپ کے سمپیتھیٹک سسٹم کو پیرا سمپیتھیٹک سسٹم میں لے کے جاتا ہے. سمپیتھیٹک سسٹم ایکشن موڈ آپ کا ہوتا ہے کہ فلائٹ اینڈ فائٹ ایکشن موڈ سے آپ کو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ میں لے کے جاتا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ ایپی جینیٹک سائنس کام کرتی ہے. ہارورڈ کی ریسرچ بتاتی ہے صرف 8 ہفتوں کا مراقبہ آپ کے جینز کو تبدیل کر دیتا ہے. اگر میڈیٹیشن کی پریکٹس میلاٹونن کی مقدار کو بڑھاتی ہے جو کہ اینٹی کینسر ہارمون ہے. اس بک کے اندر ایک اور سٹوری ہے، وہ بتائی گئی ہے. میتھیو نام کا ایک مریض تھا، اس کو برین کینسر تھا. اس نے برازیل جا کر روحانی علاج اور گہرے مراقبے کا سہارا لیا. اس نے محسوس کیا کہ اس کی ایک روحانی روشنی اس کے جسم کے اندر آ رہی ہے، اس کو شفا دے رہی ہے اور اس کا ٹیومر کچھ عرصے بعد غائب ہو گیا. 9 فیکٹر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 60 سال سے اوپر ہیں اور بزرگ ہیں، بلکہ یہ 60 سال کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس کے لیے ہے جو کہ اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے جینا چاہتا ہے. 9 فیکٹر ہے ہیونگ اسٹرانگ ریزن فار لیونگ. پرپز آف لائف ہونا چاہیے. زندگی کا اگر کوئی مقصد ہوتا ہے تو اسے جینے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے بزرگوں پر ریسرچ کی گئی، جن بزرگوں میں زندگی کا پرپز تھا، جینے کا مقصد تھا ان کے پاس، تو ان کی زندگی زیادہ لمبی عمر پائی گئی اور یہ مقصد جسم میں لائف فورس انرجی کو متحرک کرتا ہے. یہ 9 سائنٹیفک فیکٹرز جو ہیں جو کہ آلٹرنیٹ میتھڈز ہیں، آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو بیماری کو کیور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیسنز بند کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس، طبیب کے پاس، ہربلسٹ کے پاس جانا بند کر دیں، بلکہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنی، اگر آپ بیمار بھی نہیں ہیں تو اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں لے کے آئیں، تو جس کی وجہ سے آپ کا امیونٹی جو ہے وہ آپ کا بوسٹ رہے گا. امیونٹی آپ کی اسٹرانگ رہے گی، پاورفل رہے گی اور آپ جو ہیں بیماریوں کے خلاف جو ہیں دیر پا لڑ پائیں گے. آپ کے وائٹ بلڈ سیل اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہ وہ راز تھے جو کہ آپ نے سن لیے اور ان رازوں سے ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں بچائی ہیں. یہ ویڈیوز دیکھ لینا ہی مقصود نہیں ہے. ہم نے یہ راز تو جان لیے ہیں، لیکن ایک کڑوا سچ ہے، وہ یہ ہے کہ جاننا ہی کافی نہیں ہوتا. ہم نے اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی لے کے آنی ہے. ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم متاثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ دنوں کے بعد ہم اسی ڈگر پہ واپس آتے ہیں جس جگہ پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے کہ میں اپنی زندگی میں چینج کیسے لاؤں، میں کون سی ڈائٹ پلان یوز کروں، اپنے ایموشنز کو کیسے ریلیز کروں، باڈی کو کیسے ڈیٹاکسیفائی کروں، اسپرچل ریلیشنز جو ہے میڈیٹیشن میں کیسے کروں. تو اس چیز کے لیے میں ریڈیکل ریمیشن امپلیمنٹیشن ویبینار کرواؤں گا. تو اس میں میں بہت جلد اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کسی جگہ میں لنکس ڈالوں گا، تو آپ ضرور اس میں شامل ہوئیے گا. آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ انسان کی بیماری اسی کے اندر ہے، وہ اس سے غافل ہوتا ہے، اور اس کی شفا بھی اس کے اندر ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے.
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور یہ ویڈیو جو زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ ان کی زندگی میں ڈراسٹیکلی چینج لے کے آئے اور ان کی زندگی صحت یابی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔